हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत सिद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। शिशि गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय 3 मध्य लीला, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल में गए थे, नवद्वीप में थे, तभी उन्होंने गंगा को यमुना समझ के उधर दंडवत किया था। तो वहाँ
नित्यानंद महाप्रभु से उन्होंने पूछा कि ये कौन सी नदी है, ये मेरी यमुना मैया है। तो नित्यानंद महाप्रभु ने उन्हें कहा यही यमुना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने दंड के जैसा, मतलब दंडवत नमस्कार किया उनको। चर्चा करते हैं। अवो भाग्य यमुना रे पायलु दर्शन, एत बलि यमुना र करेल स्तवन। महाप्रभु ने कहा वो कितना सौभाग्य है, आज मुझे यमुना नदी के दर्शन हुए। इस तरह गंगा को ही यमुना नदी मानकर उन्होंने उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। चैतन्य महाप्रभु ने यमुना नदी की स्तुति करनी प्रारंभ की। चिदानंद भानो सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री। अघानालवित्री जगत्सेम धात्री, पवित्री क्रियानो वपु मित्र पुत्री। हे यमुना नदी, तुम वह आनंदमय दिव्य जल हो जो नंद महाराज के पुत्र को प्रेम प्रदान करती हो। तुम वैकुंठ लोक के जल के ही समान हो, क्योंकि तुम हमारे पूरे जीवन में किए गए सारे अपराधों को एवं पाप फलों को नष्ट करने वाली हो। तुम संसार के लिए सभी मंगल वस्तुओं की जननी हो। हे सूर्य के पुत्री, कृपया तुम अपने पुण्य कर्मों से हम सबको शुद्ध कर दो। एत बलि नमस्करी कैल गंगा स्नान, एक कोपिन नाही द्वितीय परिधान। उस टाइम कोपिन, देखिए ब्राह्मण हमेशा कोपिन और धोती कुर्ता पहनते हैं, और भौतिक संसारी लोग जो होते हैं वो अंडरवेयर पहनते हैं, अलग अलग जो भी है वैसे पहनते हैं। लेकिन ब्राह्मण जो होते हैं कोपिन पहनते हैं। जो साधु वैष्णव जो होते हैं साधु, वो कोपिन और धोती पहनते हैं। तो तभी चैतन्य महाप्रभु के पास एक ही कोपिन था। देखिए उसमें बताया है, इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने गंगा मैया को यमुना समझ के गंगा नदी में स्नान किया। उस समय उनके पास एक ही कौपिन था, कोई दूसरा वस्त्र नहीं था। मतलब एक ही कौपिन था, दूसरा कोई वस्त्र नहीं था। हे न काले आचार्य गोसावी नौकाते चढ़िया, हे न काले आचार्य गोसावी नौकाते चढ़ित्रा, आइल नूतन कौपिन बहिर्वास लज्जा। मतलब जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ दूसरे वस्त्र के बिना खड़े थे, तब अद्वैत आचार्य अपने साथ नया कौपिन लेके वहाँ आए और बाह्य वस्त्र लेकर नाव से वहाँ आए। मतलब आचार्य अद्वैत आचार्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो ये पंच तत्व जो है ये भगवान, ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। तो वो अपने साथ चैतन्य महाप्रभु के पास एक ही कौपिन है ये समझ के उन्होंने अपने साथ नाव में बैठ के, वो उसके दूसरे साइड में रहते थे, बीच में नाव गंगा मैया थी और ये साइड में चैतन्य महाप्रभु थे। तभी उन्होंने होड़ी में बैठ के, चैतन्य महाप्रभु के पास एक ही कौपिन है, इसलिए अद्वैत आचार्य जी ने अपने पास की दूसरी कौपिन उनके लिए लेके आए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ दूसरे वस्त्र के बिना खड़े थे, तब अद्वैत आचार्य अपने साथ नया कौपिन तथा बाह्य वस्त्र लेकर नाव से वहाँ आए। आगे आचार्य आसी रहिला नमस्कार करी, आचार्य देखी बले प्रभु मने संशय करी। अद्वैत आचार्य आकर महाप्रभु के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्हें दंडवत नमस्कार किया। उन्हें देखकर महाप्रभु को सारी परिस्थिति के विषय में संदेह होने लगा। जब अद्वैत आचार्य जी ने नौका से वहाँ उतरे और चैतन्य महाप्रभु से देखा, तभी उन्हें नमस्कार करके चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको देखा तो उनको थोड़ा
ये हो गया क्या, संदेह होने लगा कि ये क्या लेके आए हैं मेरे लिए। कुछ मुझे तो मतलब अलग अलग विचार आते हैं वैसा। तुम्ही तर आचार्य गोसावी येथा के न आईला, आम्ही वृंदावने तुम्ही केमते जानिला। तभी भावावेश में ही महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको कैसे पता चला कि मैं वृंदावन में हूँ? मतलब चैतन्य महाप्रभु जो वहाँ थे नवद्वीप में गंगा नदी के किनारे, तो उनको जब नित्यानंद महाप्रभु ने उनको कहा यही है यमुना, तो उन्होंने दंडवत नमस्कार किया। तो उनको लगा ये मैं वृंदावन में हूँ, तो वृंदावन में हूँ ऐसा सोच के जय अद्वैत आचार्य उनको जब होड़ी से मिलने के लिए कोपन लेके आए, तभी उनको संभ्रम हुआ, अरे ये अद्वैत आचार्य वृंदावन में कैसे आ गए? उनको कैसा मालूम कि मैं वृंदावन में हूँ? तो इसीलिए वो पूछने लगे भावावेश में ही, मतलब एकदम वो एक मन प्रसन्न होके मंत्रमुग्ध होके वो उनको लगा कि मैं वृंदावन में ही हूँ। तो उस बेसिस पे उन्हें पूछने लगे। आचार्य कहे तुम्ही यहाँ से ही वृंदावन, मोर भाग्य गंगा तीरे तोमार आगमन। अद्वैत आचार्य ने कहा, श्री चैतन्य महापुरुष से यह कहकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, आप जहाँ है वही वृंदावन है। यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आप गंगा नदी के तट पर आए हैं कि आप देखिए। इसीलिए भक्त जहाँ होते हैं वही वृंदावन होता है, ऐसा शिल प्रभुपाद जी कहते थे। जहाँ भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के नाम गुण रूप लीला का अध्ययन करते हैं, जप करते हैं, वही एक तीर्थ क्षेत्र होता है। तो वैसा ही चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य जी ने कहा, आप महाप्रभु जहाँ भी हो वही वृंदावन है। तो प्रभु कहे नित्यानंद आमारे वंचिला, गंगा के आनी आमोरे यमुना कहिला। मतलब वो क्या कहते हैं, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद ने मुझे धोखा दिया, मुझे ऐसा कहा कि यही है यमुना, तो वह मुझे गंगा के तट पर ले आए और मुझसे यह बतलाए कि यही यमुना है। तो नित्यानंद महाप्रभु ने उन्हें कहा यही यमुना है, और चैतन्य महाप्रभु को ऐसा लगने लगा, अरे मुझे नित्यानंद महाप्रभु ने धोखा दिया, ये कैसा हो सकता है, ये तो मेरे खास पार्षद है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद पर धोखा देने का आरोप लगाया, तो श्रील अद्वैत आचार्य ने कहा, नित्यानंद प्रभु ने तो आपसे जो कुछ कहा है वह झूठ नहीं है, आपने सचमुच अभी यमुना नदी में ही स्नान किया है। तो अभी अद्वैत आचार्य जी ने भी चैतन्य महाप्रभु से कहा, जो नित्यानंद महाप्रभु ने जो आपको कहा यही यमुना है, तो वो झूठ नहीं है, यही यमुना है। गंगा यमुना वहे हया एक धार, पश्चिमे यमुना वहे पूर्वे गंगाधार। मतलब फिर अद्वैत आचार्य ने उनको समझाया कि उस स्थान पर गंगा तथा यमुना दोनों साथ साथ बहती है, पश्चिम की ओर यमुना है और पूर्व की ओर गंगा है। गंगा मैया भगवान विष्णु के चरण से निकली है, और यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, अर्धांगिनी है। तो कालिंदी बल्कि, तो यमुना यह सूर्यदेव की पुत्री है और यम सूर्यदेव का पुत्र है। तो ये दोनों भी वही मिलन होता है उनका। उसके बाद वहाँ से एक पश्चिम की तरफ चलती है, एक पूर्व की तरफ चलती है। जैसा कि अभी महाकुंभ था, वहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन होता है, और मिलन होने के बाद प्रयागराज में मिलन होने के बाद
अपने अपने स्थान से अलग अलग निकलती है। तभी तो अद्वैत आचार्य जी ने उन्हें कहा, गंगा तथा यमुना दोनों इलाहाबाद के प्रयाग में संगम करती है, मिलती है। यमुना पश्चिम से बहकर आती है और गंगा पूर्व से, फिर दोनों मिल जाती है। चूँकि चैतन्य महाप्रभु ने पश्चिम की ओर स्नान किया था, अतएव उन्होंने वास्तव में यमुना नदी में ही स्नान किया था। पश्चिमे धारे यमुना वहे तारा कैले स्नान, आद्रे को पिन छाड़ी शुक्ष करी पर धानम। फिर अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की कि यमुना नदी में स्नान करने के कारण चैतन्य महाप्रभु का कोपिन गीला हो गया था है, अतएव उन्हें अपना कोपिन बदल कर सूखा वस्त्र पहन लेना चाहिए। तभी अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आपने जब यमुना नदी में स्नान किया है तो आपका कोपिन गीला हुआ है, तो आपको बदलना पड़ेगा। प्रेमावेशे 3 दिन आछ उपवास, आजी मोर घरे भिक्षा चले मोर वास। अद्वैत आचार्य जी ने कहा, कृष्ण प्रेम के भावावेश में आप 3 दिन से अनवरत उपवास करते आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति में इतने तल्लीन थे कि उनको खाने पीने का ठिकाना नहीं था। वो 3 दिन से गंगा को यमुना समझ के उसमें स्नान करते थे और उसमें भजन करते थे और उनको खाना पीने का। तभी अद्वैत आचार्य जी ने कहा कि 3 दिन से आपने कुछ प्रसाद ग्रहण नहीं किया, अतएव मैं आपको अपने घर पर भिक्षा ग्रहण करने की लिए आमंत्रित करता हूँ, आप मेरे साथ में मेरे घर पे चलिए। तो उन्होंने कहा, आप 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप मेरे घर पर चल के प्रसाद ग्रहण कीजिए। एक मुष्टि अन्न मूत्री करी या छो पाक, सूखा रूखा व्यंजन कैलू सूप आर शाक। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अद्वैत आचार्य जी ने आगे कहा चैतन्य महाप्रभु से, मैंने अपने घर में मुट्ठी भर चावल पकाया है, तरकारियाँ भी अत्यंत सादी है और कोई भी विलास प्रिय व्यंजन नहीं है, चटपटा ये ऐसा व्यंजन नहीं है, केवल थोड़ा सूप है और कुछ शाक है। मतलब पाले भाजी है, सूप है और थोड़ा सा चावल है। आप मेरे घर में आकर प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। एत बलि नौकाय चढ़त्रा नील जल घर, पाद प्रक्षालन कैल आनंद अंतर। यह कहकर श्री अद्वैत आचार्य जी चैतन्य महाप्रभु के यह कहकर श्री अद्वैत आचार्य जी उन्हें नाव में बिठाकर अपने घर ले आए। वहाँ पर अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के चरण प्रक्षालन किए, मतलब उनको कुर्सी पे बिठा कर उनके थाली में चरण रखकर उनके चरण को अभिषेक किया, कपड़े से पोंछा, वो पानी जो है अपने सर पे उड़ाया, ग्रहण किया, अपने घर के लोगों को दिया और चरण प्रक्षालन किया। इस तरह भीतर परम आनंदित हुए और वो अद्वैत आचार्य इतने प्रफुल्लित और आनंदित हो गए कि मैंने मेरे भगवान को घर पे लाके उनके चरण प्रक्षालन किए, मतलब चरण अभिषेक किया, तो उनको आनंद दिया। तो प्रथमे पाक करिया छेन आचार्योनी, प्रथमे पाक करिया छेन आचार्यानी, प्रथमे पाक करिया छेन आचार्यानी, विष्णु समर्पण कैल आचार्य आपनी। सर्वप्रथम अद्वैत आचार्य की पत्नी ने सारे पकवान बनाए, तत्पश्चात स्वयं श्री अद्वैत आचार्य ने हर वस्तु भगवान विष्णु को अर्पित की। देखिए, एक गृहस्थ, हम कहते हैं कभी भी एक गृहस्थी का कर्तव्य होता है
गृहस्थ कैसा होना चाहिए समाज में, इसका उदाहरण अद्वैत आचार्य जी ने किया। जब गृहस्थ अपने घर में कोई भी पकवान बनाता है तो आजू बाजू में कोई भूखा है तो उस भूखे व्यक्ति को प्रथम बुला के उसको खाना खिलाना चाहिए। और अपने जब कोई नहीं आता है तभी गृहस्थ को खाना ग्रहण करना चाहिए। प्रथम जब बनता है तभी किसी को पूछना चाहिए, कोई खाने वाला है तो आ जाइए, हमारे घर में खाना है। आज परिस्थिति ऐसी है कि लोग दूसरे को बुलाने के पहले अपना पेट भरने को देखते हैं, दूसरे को खिलाने का नाम ही नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना उसी वजह से सोच के की थी कि जहाँ मंदिर होगा वहाँ से 10 मीटर के अंतर में कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। मतलब 10 मीटर के अंदर कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने जो भी व्यक्ति आता है मंदिर में प्रसाद ग्रहण करके जाएगा, ये सोच के उन्होंने किया था। गृहस्थ आदमी का तात्पर्य में लिखते हैं, एक आदर्श गृहस्थ जीवन क्या है? तो पति तथा पत्नी एक साथ रहते हैं, आदर्श जीवन उसी को कहते हैं कि पति तथा पत्नी एक साथ रहते हैं। पति भगवान विष्णु की पूजा के लिए सामग्री एकत्र करने हेतु कठिन श्रम करता है, और जो भी श्रम करता है वो भगवान को समर्पित करता है, जो कि भगवान को कभी भी कोई कमी न पड़े, क्योंकि देता है तो भगवान ही देता है। तो पत्नी घर पर भगवान विष्णु के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है और पति उन्हें अर्चा विग्रह को अर्पित करता है। मतलब पत्नी ने जो भोजन बनाया होता है वो भगवान को ऑफर करते हैं। इसके बाद आरती की जाती है और परिजनों तथा अतिथियों को प्रसाद दिया जाता है। वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ के घर में कोई न कोई अतिथि सदैव रहना चाहिए। देखिए, आज लोग कोई आदमी आता है तो स्वार्थ अगर अपना है तो उसको मान देते हैं, अगर स्वार्थ नहीं है तो उसको मान नहीं देते। लेकिन पहले ज़माने में कोई भी आदमी अपने घर में डेली आना चाहिए था। तो अतिथि देवो भव ऐसा क्यों बोलते हैं? जो जिसके घर में एक मेहमान आता है तो वो अगर अचानक आता है तो उसको भगवान ने भेजा इसके लिए आता है, तो उस बेसिस पे उसका आदर किया जाता है, उसके चरण प्रक्षालन किए जाते हैं, उसका मान सम्मान बढ़ाते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने जब उनका सुदामा मित्र आया था तभी उन्होंने देखा, अरे मेरा मित्र आया, वर्ग का मित्र है, तो उन्होंने अपने पलंग में बिठा के उनको उनके चरण प्रक्षालन किए थे, क्योंकि उन्होंने भी ये नहीं देखा था अरे गरीब मित्र है, उसके पास कपड़ा नहीं है, काय को उसको बुलाऊं, क्यों बुलाऊं, ऐसा नहीं। वो अगर मेरे घर में आ रहा है तो उसको पहला बुलाओ, उसका आदर सत्कार करो, उसको बैठने के लिए आसन दे दो, उसके बाद उसके चरण प्रक्षालन करो। वो चरण प्रक्षालन करने के बाद जब वो चरण का पानी है अपने शरीर अपने घर में उड़ाओ, थोड़ा सा जल ग्रहण करो, सबके बदन पे उड़ाओ, तो ये अतिथि देवो भव कहलाता है। तो ये गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है, एक गृहस्थ का। तो कहने का मतलब ये बात है, तो कोई गृहस्थ के घर में कोई ना कोई अतिथि सदैव रहना चाहिए। अपने बचपन में मैंने देखा है कि मेरे पिता के घर प्रतिदिन कम से कम 4 अतिथि आया करते थे। यद्यपि उन दिनों मेरे पिता की आय अधिक नहीं थी, फिर भी प्रतिदिन कम से कम 4 अतिथियों को प्रसाद देने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थों को चाहिए कि दोपहर का भोजन करने के पूर्व घर से बाहर निकलकर पुकारे कि कोई बिना खाए तो नहीं है। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे पिताजी की इतनी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे घर में हमेशा 2-4 अतिथि आते थे। लेकिन पिताजी अपने जैसे अपनी कैपेसिटी है उस बेसिस पे उनका आदर सत्कार करके उनको भोजन वगैरह देकर उनका मान सम्मान बढ़ाते थे
और उनसे बच्चों के लिए आशीर्वाद लेते थे और वो जाने के वक्त बच्चों को आशीर्वाद देते थे। तो ऐसी उठा बस होनी चाहिए। आजकल कोई संत महात्मा, कोई वैष्णव, कोई ब्राह्मण अगर आता है तो लोगों के मन में कितने संशय आते हैं, क्या क्या लोग विचार करते हैं, गलत गलत विचार करते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि समाज पतित होता जा रहा है। एक्चुअली साधु संत येती, मराठी में कहावत है, साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। दिवाली में लोग आनंद लेते हैं, दसरे में आनंद लेते हैं, पटाखा वगैरह फोड़ते हैं, जीवन में घर को सजाते हैं। जब साधु और संत, जब वैष्णव और ब्राह्मण जब अपने घर में आता है तो दिवाली दसरे के जैसा उसका सत्कार होना चाहिए, आनंद होना चाहिए घर में। तो ये बात है गृहस्थ को। एक गृहस्थ का पहला कर्तव्य है, जब भी अपने घर में भोजन होता है, दोपहर का पूर्ण बना है, तो बाहर आके उसने पूछना चाहिए कोई भूखा है। अगर आजू बाजू में है तो उसको गृह अन्न देना चाहिए, उसको भूखे सोना नहीं चाहिए। अगर कोई नहीं आता है तो उसमें बताया, देखिए बाहर निकलकर पुकारे कि कोई बिना खाए तो नहीं है। इस तरह वह लोगों को प्रसाद के लिए बुलाता है। यदि कोई आ जाता है तो वह उसे प्रसाद देता है, और यदि अधिक न बचा हो तो उसे अपने हिस्से में से अतिथि को देना चाहिए। मतलब अगर प्रसाद नहीं बनता है, ज़्यादा नहीं है, तो अपना खाना छोड़कर वो अतिथि को प्रथम खाना देना जरूरी है। तो ये क्या है, ये गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि इस समाज में गृहस्थ जवाबदार व्यक्ति है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी ये गृहस्थ के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। गृहस्थ जीवन का आनंद लूटता है, उसके पास पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, उसके पास नौकरी होती है, पैसा होता है, उसके पास अलग अलग सपने सजाने की एक वो अलग अलग सपने सजाने के लिए धन अर्जन करता है, मतलब कमाता है। लेकिन ब्रह्मचारी का कोई तो इनकम नहीं रहता है, वानप्रस्थ का कोई इनकम नहीं रहता है, सन्यासी का कोई इनकम नहीं रहता। तो वो हिसाब से वो तीनों ही गृहस्थ के ऊपर अवलंबते हैं। जवाबदार गृहस्थ ही होता है उनका पालन पोषण करने के लिए। इसीलिए गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा गया है, क्योंकि वो सब समाज को और समाज के साधु संतों को का रक्षण करता है, संरक्षण करता है, उनका ख्याल करता है। तो इसीलिए कोई भी गृहस्थ अगर रहता है तो मंदिर को दान धर्म करना चाहिए, साधु संतों को दान धर्म करना चाहिए, वैष्णव को दान धर्म करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान धर्म करना चाहिए। साधु संत कौन से? जो कृष्ण भक्ति में तल्लीम है, जो ढोंगबाज साधु वगैरह रहते हैं, तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीकर जो ऐसे शराब वगैरह पी के भगवा वस्त्र डालते, ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्ति में है और हम भक्त ही है, ये जानकर उसको देना चाहिए, ये बात है। आजकल इस भौतिक संसार में डुप्लीकेट साधु तो बहुत है। भगवा वस्त्र पहनते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और बाद में पैसा जमा होने के बाद शराब पीते हैं, तो साधु को बदनाम करते हैं। तो ऐसे गलत आदमी को कभी भी पैसा नहीं देना चाहिए। अगर हम मंदिर को पैसा देते हैं या मंदिर के व्यक्ति को पैसा देते हैं, डोनेशन बल्कि, तो हमें याद से उनसे पावती लेना जरूरी है, रसीद लेना जरूरी है, क्योंकि वो पैसा मंदिर के अंदर ही जाता है। अदरवाइज कोई भी मंदिर के नाम पे भी पैसा जमा करने वाले भी मार्केट में कोई कमी नहीं है। तो ये सब जवाबदारी गृहस्थ की है, करना जरूरी है। इस तरह वह लोग प्रसाद के लिए बुलाते हैं। यदि कोई आता है जाता है वह तो प्रसाद देता है, यदि अधिक न बचा हो तो वो अपने हिस्से का उनको प्रसाद देते हैं। यदि बुलाने पर कोई नहीं आता है तो गृहस्थ अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। इस तरह गृहस्थ का जीवन भी एक तरह तपस्या है। गृहस्थ जीवन तपस्या क्या है? तो यही तपस्या है जो साधु संतों को या कोई भूखे व्यक्ति को अन्न दान देवे, जो साधु संत को धन दान देवे और उनका ख्याल करे और
उनका आदर करें, सम्मान करें, यही है तपस्या। इसी कारण गृहस्थ का जीवन गृहस्थ आश्रम कहलाता है। गृहस्थ आश्रम क्या है? गृहस्थ हम बोलते हैं ना, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम का यही जवाबदारी है कि वो शादी करके पत्नी को अपने साथ लेता है। पत्नी के साथ लेने के बाद उसको ऐसा लगता है, पति पत्नी का संभोग होने के बाद बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद उनका इनकम सोर्स बढ़ता है, उसके बाद खर्चा बढ़ता है, तो उनके जवाबदारी बढ़ती है। तो उनके ऊपर जवाबदारी ब्रह्मचारी की आती है, वानप्रस्थ आती है, सन्यासी की आती है और घर के वडीलधारी व्यक्ति की आती है। और उसमें से ही कमाने के बाद अपने लिए रखकर उनको दान भी देने की प्रवृत्ति आती है, उसमें ही रखी है, क्योंकि उन्होंने दान देना जरूरी है। अगर जो धन कमाते हैं उसमें से 25% कम से कम भगवान के भक्तों के लिए दान देना जरूरी है। संपूर्ण पूर्णता खुद के लिए यूज करना ये पाप है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम क्यों है? क्योंकि वो सबका ख्याल करता है और इसीलिए गृहस्थ आश्रम कहलाता है। इधर बताया है देखिए कि भोजन ग्रहण कर सकता है, इसी गृहस्थ का जीवन भी एक तरह तपस्या है। इसी कारण गृहस्थ का जीवन गृहस्थ आश्रम कहलाता है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कृष्ण भावना में सुखपूर्वक रहते हुए भी भक्ति की किसी भी मंदिर में पालन किए जाने वाले नियमों को भी वह निभाता है। कृष्ण भावनामृत के बिना वह घर गृह मेदी का, जिस घर में कृष्ण भावनामृत नहीं है वह गृह मेदी का घर कहलाता है। गृह मेदी, गृह मेदी किसको कहते हैं? जो क्या उसको नाम मेरे मुंह में है, अभी आता नहीं, अच्छा है नाम, जो भक्ति में नहीं है, जो पाप युक्त घर में, मतलब बिना भक्ति का मांस मच्छी मटन मदिरा उसमें तल्लीम रहता है, ऐसे लोग घर मेधी, गृह मेदी का घर कहलाता है। अगर कृष्ण भक्ति में तल्लीन है, उसका घर पति पत्नी पुत्र पुत्री पिताजी माताजी सब कृष्ण भावनामृत में है, तो वह गृहस्थ आश्रम ये कहलाता है। और तो कृष्ण भावनामृत में युक्त गृहस्थ वास्तविक गृहस्थ होते हैं। जो कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान कृष्ण की जो भक्ति करते हैं वह वास्तविक गृहस्थ है, अर्थात वे अपने परिवार तथा अपने संतान के साथ आश्रम में रहते हैं। श्री अद्वैत प्रभु आदर्श गृहस्थ थे और उनका घर आदर्श गृहस्थ आश्रम था, इसीलिए उन्होंने उनका उदाहरण दिया, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में रहते थे और वो गृहस्थ जीवन उनका एक संपूर्ण था। और इसीलिए हमें भी, हम गृहस्थ अगर है, प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए मैं गृहस्थ मतलब पति पत्नी पुत्र पुत्री जिस घर में रहते हैं वो गृहस्थ, और जिस घर में रहते हैं वो घर भगवान कृष्ण की भक्ति में तल्लीम है तो उसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। अगर जो भगवान कृष्ण के भक्ति में नहीं है लेकिन गृहस्थ होने के बाद वो गृह मेदी कहला जाता है, मतलब वो बिना कृष्ण भावनामृत में अपना अस्तित्व करने वाला कहते हैं उसको। तो ये बात याद रखनी चाहिए हमें कि हम गृह मेदी नहीं हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण के भक्तों का आदर करना चाहिए, ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, वैष्णव का आदर करना चाहिए और साधु संतों का आदर करना चाहिए और उनको दान दक्षिणा देकर अपने घर में बुलाना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, कथा रखनी चाहिए, और वो घर इसी वजह से गृहस्थ आश्रम कहलाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।